हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, PYQ सीरीज। और ये PYQ सीरीज किसके लिए होने वाली है? जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर CUET PG मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है CUET PG का जो एग्जाम होता है, एक पेपर होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। ठीक है, जिसमें 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आपका एक इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आता है। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो पीजी में जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो MSc मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो CUET PG एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज का मतलब है आपका जो भी सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में डिवाइड करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन कौन से ईयर में कितने आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 2022 का पेपर, फिर 2021 का पेपर, और लास्ट में हम देखेंगे 2023 में क्वेश्चंस कितने आए हैं और किस टाइप का क्या लेवल है उन क्वेश्चंस का। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। डिटेल सोल्यूशन में क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी पता लग जाएगा लेवल क्या है। ठीक है, और ये भी पता लग जाएगा किस कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लो है या मीडियम है या फिर हार्ड है, टिपिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा सारे कंसेप्ट्स का। और मेरा सजेशन यही है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बना के अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस 2022 में कितने क्वेश्चंस आए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बट क्वेश्चन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को बेसिक्स आपके क्लियर करने हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे लेक्चर्स यूट्यूब पे लिए हैं। एक दूसरा चैनल है तो उसका मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको मेरे अदर लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। वहाँ से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने जो क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं वो क्वेश्चन CUET PG एग्जाम में भी आए, आप वहाँ पे चेक करेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन तो CUET PG के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, उनको आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मैच द फॉलोइंग। जैसे आपने मैच द फॉलोइंग काफ़ी किए होंगे, एक तरफ फर्स्ट कॉलम, एक तरफ सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में 4 ऑप्शन, सेकंड कॉलम में 4 ऑप्शन, चारों में मैच करना है, कौन सा फर्स्ट का C है, थर्ड का B है, इस टाइप से मैचिंग होता है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और जो सेकंड कॉलम है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं, फिर आपको मैच करना कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स को यहाँ पर 1 बाय 1 हम यहाँ पर चेक करेंगे। पार्ट ए की बात किया जाए तो ये हमारे पास dy ओवर dx माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और ये y है इज इक्वल टू e की पावर 3x x प्लस 1। ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पहचानना भी बहुत जरूरी है कैसे पहचाना जाता है। तो ये p है, ये q है हमारे पास। ठीक है, x में लीनियर है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में। तो ये होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ठीक है, और BSc में तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता तो समझ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ABCD है। अगर यही नहीं पता तो आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, -1 ओवर x प्लस 1 dx हो जाएगा। माइनस साइन को बाहर निकालेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है, log 1 प्लस x। और इंटीग्रल के फार्मूले भी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ये। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस, ये माइनस है, ये लॉग है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस जो है इसके पावर में चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, ई और लॉग यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या निकल के आया, 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये इसको थोड़ा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्यूब, ये हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा
1/y² और ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा x²। ये यहाँ पे निकल के आया। अब ये इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें काफ़ी इजी होता है। ये 1/y², ये देखिए 1/y³ है। ये पावर हमेशा एक ज़्यादा होगी, ये पावर हमेशा एक कम होगी, डिनोमिनेटर में हमेशा लिखा होगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली इसको टीम एज्यूम करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कीजिए, पुट 1/y² इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/y³, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और ये हो जाएगा dt/dx, ठीक है। हमको क्या चाहिए, 1/y³ dy/dx की वैल्यू, 1/y³ dy/dx की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए, इट इम्प्लाइज 1/y³ dy/dx, और यहाँ आपको पता है -2 यहाँ पे न्यूमरेटर में, इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/2, ठीक है, -1/2, और ये हो जाएगा dt/dx। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा dt/dx, ठीक है, और प्लस 1/y² को हमने क्या अज्यूम किया था, t, तो ये हो जाएगा t/x प्लस t/x इज इक्वल टू x²। अब ये t में हमारे पास क्या हो गई, लीनियर हो गई, सॉरी x में लीनियर हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, तो x में लीनियर हो गई। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, dt/dx हमको चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। -2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये dt/dx हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स t/x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2x², ठीक। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, p की वैल्यू हो जाएगी -2/x, ठीक। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर से लीनियर हो गई, तो e की पावर इंटीग्रल ऑफ -2/x, ये dx हो जाएगा, तो इंटीग्रल -2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x², तो e और log है ना, कैंसिल आउट होकर सिंपली x² बचेगा। तो इसका देखिए क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x², ठीक है। तो दो ऑप्शंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कैसे निकलता है। और यहाँ पे पावर देखिए -2 था ना, तो ये पावर -2 जाएगा, तो x की पावर -2 हो जाएगा, और x की पावर -2 हो जाएगा, इसका मतलब है 1/x²। अब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी भी कुछ वैसा ही दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी, तो ये हो जाएगा 1/x², 1/x² dx/dy हो जाएगा, और -1/x हो जाएगा, 1/x/y हो जाएगा, इज इक्वल टू y³। देखिए ये क्वेश्चन और बी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस क्या करना है आपको, इस बार देखिए x² है, ये x है, तो मैंने क्या बताया, 1/x को t एज्यूम करेंगे, जब t एज्यूम करेंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, dt/dx में बदल जाएगा, और फिर ये t आपका लीनियर हो जाएगा x में, और जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो सिंपली इसका मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसका IF कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका IF क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, e की पावर y²/2, ठीक है। इसका IF क्या होगा, e की पावर y²/2, मैच कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन डी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी का यहाँ पर IF कैसे निकालेंगे। ऑप्शन डी पे पहुँचने से पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट है तो काफ़ी इजी रहता है सॉल्व करना, बट एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो पहले उसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगी, फिर जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए
ऑप्शन नंबर डी, ये है एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर, फिर ये हमारे पास dx माइनस ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई और ये है dy। काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल m ओवर डेल y निकालेंगे। डेल m ओवर डेल y बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो माइनस 4x बाई। फिर हम निकालते हैं डेल n ओवर डेल x। डेल n ओवर डेल x निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 6xy, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो ये हो जाएगा डेल m ओवर डेल y नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। इट इम्प्लाइज नॉन एग्जैक्ट। अब ये क्या हो गई, नॉन एग्जैक्ट हो गई हैं, ठीक। अब जैसे ये नॉन एग्जैक्ट हो गई हैं तो नॉन एग्जैक्ट के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या होता है, हम चेक करेंगे mx प्लस एन बाई, ठीक है। mx प्लस एन बाई की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे और mx प्लस एन बाई की वैल्यू निकालने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 1 टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है, 1 टर्म, ठीक है। और ये कैसे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, यानी कि होमोजीनियस टाइप के। और जब भी होमोजीनियस टाइप के mn फैक्टर्स होते हैं तब ये mx प्लस एन वाई वाला हमारा वर्क करता है। अदरवाइज अगर नॉन होमोजीनियस है तो mx माइनस एन वाई निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काम चल जाएगा mx प्लस एन वाई से। कैसे चलेगा, m की वैल्यू क्या है, ये इसमें x मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा ये एक्स क्यूब बाई माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाया तो प्लस लगा दो और n बाई, n में बाई से मल्टीप्लाई करा दो तो इसमें बाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक साइन ऑलरेडी माइनस चल रहा बाहर ना, तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई और माइनस माइनस से प्लस बना देगा और 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एक्स क्यूब बाई कैंसिल हो गया प्लस माइनस का और 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये देखिए केवल और केवल 1 टर्म हमको मिल रहा है, ठीक है, 1 टर्म। तो इस केस में IF क्या होता है, IF इज इक्वल टू 1 ओवर mx प्लस एन वाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका IF क्या होगा, डी का 1 ओवर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दे दिए, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ज़्यादा किस्मत खराब हुई तभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको ये सिंपल एक ऑप्शन देगा, बोलेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 4 ऑप्शन देगा, मैच करिए, ठीक है। तो ये सबसे ईजी होता है, लेकिन ये सबसे टफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछने का। टफ का मतलब टफ नहीं है, IF निकालना टफ नहीं है, बट कितना लेंदी हो गया है, ठीक है। तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कीजिए इसका सोल्यूशन, ठीक है। और IF निकालना नहीं आता तो एक बार फिर से देखिए जा करके कैसे IF निकाला जाता है, ठीक है। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस क्या होता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट के मेथड्स 5 कौन से हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो IF है, अभी 4 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं 2022 में जिसमें IF ही निकालना है आपको, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है IF निकालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे इसका सोल्यूशन नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, सेकेंड ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, थर्ड ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, पहला गलत
और लास्ट वाला सही, ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये पूछा है mdx प्लस ndy टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर 1/n del m ओवर del y माइनस del n ओवर del x, इसका जो सोल्यूशन आता है यानी कि ये जो फंक्शन निकल के आता है एक सिंगल टर्म का, तो बेबी फंक्शन ऑफ बाई का होता है, ठीक है। और तो इसका IF ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर n की जगह m ले लिया है, 1/m del m ओवर del y माइनस del n ओवर del x इज अ फंक्शन ऑफ f y और बाई ओनली देन फंक्शन है, ये आपका IF है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये तो बात सही है कि भाई सिंगल टर्म का आएगा वो भी फंक्शन ऑफ x होगा या फंक्शन ऑफ y होगा, ये तुमको पता ही है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है 1/n। जब भी ये n होता है तो इसके स्टार्टिंग में जो होगा ये del m ओवर del y, ठीक है, माइनस del n ओवर del x, ठीक। ये तो सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये n है यहाँ पर, तो ये सेकंड वाला जो टर्म है n के टर्म रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि del n ओवर del x होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये तो बिल्कुल सही बात है। बट ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे जो देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा है, x, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x होगा। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है ना, x है तो x के रिस्पेक्ट में, y है तो y के रिस्पेक्ट, तो ये फंक्शन ऑफ x होगा यहाँ पे, और ये बोला फंक्शन ऑफ y, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है 1/m, ठीक है, 1/m, और ये अगर m है तो जैसे n सेकेंड टर्म यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में तो m है, तो यहाँ पर भी सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, del m ओवर del y, ठीक है। और तो इधर क्या हो जाएगा, del n ओवर del x, ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में fy है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ y, ये तो सही है, बट दिक्कत क्या आ रही है, इन्होंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ये del m ओवर del y यहाँ पे होना चाहिए था, del n ओवर del n ओवर del x यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो करेक्ट ये है, करेक्ट ये है, बट स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर गलत है। 2 क्यों गलत है, यहाँ पर 1/m del m ओवर del y ले लिया, ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, 1/m del n ओवर del x होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा फंक्शन ऑफ y और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है। क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों क्या हैं, दोनों गलत स्टेटमेंट हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन IF के ऊपर आया, सेकंड क्वेश्चन IF के ऊपर आया, और ये क्वेश्चन सेकंड है, ये भी कब आया, 2022 के अंदर आया। तो मैं यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कि किसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। देखिए जो डिनोमिनेटर में होगा वो यहाँ पे सेकंड टर्म होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है। ये m है तो del m ओवर del y, ये n है तो del n ओवर del x, ठीक है। बाकी जो सेकंड टर्म बचा है, m आ गया तो यहाँ पे del n ओवर del x हो जाएगा, यहाँ पे n आ गया तो यहाँ पे del m ओवर del y हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में होता है उसी के टर्म में यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है, वो भी एक ही टर्म निकल के आती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे के 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि IF पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, mdx प्लस ndv टाइप की, ठीक है, mdx ndy टाइप की। तो यहाँ पे सोल्यूशन डालिए, और सोल्यूशन में क्या डालेंगे, यहाँ पे ये एग्जैक्ट है या फिर नॉन एग्जैक्ट है। पहले तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट है या फिर नॉन एग्जैक्ट टाइप की है। तो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं, del m ओवर del y del n ओवर del x निकालते हैं। दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। बट
उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन, हम dy ओवर dx अगर डायरेक्ट निकाल लें तो देख लें शायद हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, ठीक है, उस टाइप की कुछ यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या फिर बर्नौली टाइप की बन जाए, तो ये x dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, और ये हो जाएगा हमारे पास dx है ना, तो ये dx डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। और इस x को हम क्या करेंगे, इस x को हम भेज देंगे इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर जब डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये अपॉन x हो जाएगा, और ये अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये आएगा हमारे पास। तो उसको क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx, ठीक है, माइनस बाई अपॉन x, ठीक है, dy ओवर dx माइनस बाई अपॉन x, और ये इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक है, 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। बट इसमें देखिए बात नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि यहाँ पे बाई आ रहा और ये x का टर्म आ रहा, दोनों एक साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस बाई स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये लीनियर टाइप में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो जब पूरी इक्वेशन को बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब बाई अपॉन बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई, और ये 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। अब ये देखिए लीनियर में कन्वर्ट हो गई। अब लीनियर में अभी कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन एग्जैक्ट अगर लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, ये देखिए बाई स्क्वायर आ रहा है, ये बाई आ रहा है, हम क्या करते हैं, इसको t के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन उधर भेजेंगे तो माइनस डी टी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी ओवर डी एक्स, और ये 1 अपॉन बाई की वैल्यू क्या है टी, तो ये माइनस टी ओवर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। अब सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आई एफ, तो आई एफ कैसे निकालेंगे, आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ई की पावर ये पी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा ये हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, तो यहाँ से आंसर आ गया एक्स, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किया, फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे फिर से पूछ दिया गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कुछ तो बात है इस टॉपिक के अंदर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आपके पास टॉपिक, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन है जो कि 2022 में फिर से रिपीट मीन्स पूछा गया है IF पे। अब इसका IF निकालना है, ठीक है, तो इसका IF कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक यहाँ पे काम कर सकते हैं, दोनों का LCM ले लेंगे, ठीक है, दोनों का LCM लेंगे, कितना आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x इंटू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस वाई रूट एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, x इंटू एक्स रूट एक्स हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा dx ओवर dy, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस dx को यहीं रहने दीजिए, dy को उधर भेज दीजिए, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको भी RHS में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको जब RHS में भेजेंगे x रूट एक्स को, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके x रूट एक्स ही बचेगा, और ये dy हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को LHS में ले आएंगे, LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। ये देखिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब ये हो गया m, ये हो गया n, अब ये m dx n dy टाइप का हो गया। हम यहाँ पे डेल m ओवर
डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे और डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे। आप लोग निकाल लीजिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नॉन एग्जैक्ट हो गई। तो नॉन एग्जैक्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पहला मेथड एम एक्स प्लस एन वाई चेक करते हैं जब होमोजीनियस टाइप की होती है। अब ये होमोजीनियस तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे डिग्री सेम दिख नहीं रही है किसी भी टर्म की, तो होमोजीनियस तो है नहीं। होमोजीनियस नहीं है तो नॉन होमोजीनियस में क्या चेक करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई चेक करेंगे, वन टर्म अगर हमको मिल रहा है, वन टर्म मिल रहा है तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, एम एक्स माइनस एन वाई, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस बाई एक्स रूट एक्स एम एक्स प्लस, सॉरी माइनस है ना, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ चल रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, प्लस बाई से मल्टीप्लाई कराना है तो एक्स वाई रूट एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स वाई रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास देखिए वन फैक्टर बच रहा है, वो भी पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आई एफ क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, आई एफ क्या होता है 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स। ठीक है, और ये माइनस पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पावर को हम न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। काफ़ी छोटा छोटा सोल्यूशन है यहाँ पर, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, एग्जैक्ट में क्या करना होता है, नॉन एग्जैक्ट में कैसे निकालते हैं, पांचों कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद 2 कंडीशंस और होती है, और लास्ट कंडीशन तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगी, बेसिकली 4 कंडीशंस यूज होंगी नॉन एग्जैक्ट में। ठीक है, पहली एम एक्स प्लस एन बाई, दूसरी एम एक्स माइनस एन बाई, और तीसरी क्या है 1 अपॉन एन डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था इससे पहले। फिर 1 अपॉन एम डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 2 कंडीशंस होती हैं और एक लास्ट होती है, वो थ्योरेटिकल टाइप का पेपर होता है तब वहाँ पे यूज आता है, अदरवाइज उसका यूज नहीं आता है। ठीक है, तो 4 कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली आपको पहचानना है ये होमोजीनियस और लीनियर, होमोजीनियस है या नहीं है, नहीं है तो नॉन होमोजीनियस, है तो होमोजीनियस, लीनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे लीनियर है नहीं है, तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि देखिए, अगर आप वीडियो लेक्चर सामने देखे होंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दिया है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई। पहली कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास, बाई, तो बाई इंटू बाई का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाई इंटू बाई टाइप का टर्म नहीं होना चाहिए। सेकेंड, बाई इंटू डेरिवेटिव का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव का टर्म नहीं होना चाहिए। ये 3 टर्म नहीं होने चाहिए, अगर 3 टर्म दिख गए तो समझ लीजिए नॉन लीनियर हो जाएगी। तो इसमें बाई नॉन लीनियर कैसे होगी, हम यहाँ पर साइन एक्स साइन बाई की बात कर रहे हैं। अब देखिए साइन बाई में क्या है, बाई का टर्म आ रहा है, एक्स साइन बाई, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट साइन एक्स साइन बाई, जब साइन बाई का एक्सपेंशन करते हैं तो ये इन्फिनाइट सीरीज होती है। ठीक है, तो मैंने इन्फिनाइट सीरीज बताई भी थी, उस टाइम में ये लीनियर नहीं बचती है। तो जब साइन बाई को एक्सपेंड करेंगे तो बाई बाई स्क्वायर बाई इस टाइप के भी टर्म वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सीरीज एक्सपेंशन में। तो बाई इंटू बाई आ गया, यानी कि डिपेंडेंट इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा नॉन लीनियर बना देगा। तो ये नॉन लीनियर हो गई, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है, तो ये देखिए होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक है, ये होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, और साथ ही साथ ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है और ये नॉन लीनियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, नॉन होमोजीनियस और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, होमोजीनियस होता काफ़ी इजी पहचानने में आ जाता है, डिग्री सारी सेम होंगी, यहाँ पे डिग्री आपको सेम नहीं दिख रही होंगी, dy ओवर dx अगर यहाँ पे हम बात करेंगे निकालेंगे। ठीक है, तो द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन, अब यहाँ पे रॉन्स्कियन पूछा रहा है, रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं, wx
डब्ल्यू एक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है ये एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट जो रो होती है, फर्स्ट रो में हम यहाँ पे लिख देंगे जो 3 फंक्शन दिए हैं, 1 sin x cos x, ठीक है। इसके नीचे क्या करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले जो फंक्शन है उसके जस्ट नीचे वाली रो में डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos का माइनस sin x। अब जो थर्ड रो होगी, थर्ड रो में क्या करेंगे भाई, 3 फंक्शन है तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा ये। थर्ड रो में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, 0 का फिर से 0, cos का क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस sin x का माइनस cos x। वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, तो इसको हाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बचा क्या, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस फिर से आ जाएगा, तो ये माइनस sin स्क्वायर एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। तो इसका लॉन्सकेन क्या आएगा, -1, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ पे माइनस दिखे -1 टिक कर देना है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन पूछा गया है। कंप्लीट सोल्यूशन ये थर्ड ऑर्डर का यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और थर्ड ऑर्डर है यहाँ पे। तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, 3 रूट्स निकल के आएंगे, और वो 3 रूट्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम y इक्वल टू सबसे पहले इसका CF निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर CF, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m³ प्लस m² प्लस 4m और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर m इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये 4 4, तो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं। अगर -1 रखते हैं तो यहाँ पे लिखिए एट m इक्वल टू -1। m की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -4, ये +4, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो m इक्वल टू -1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो m+1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा m³ पॉलिनोमियल है, ठीक है, m² प्लस 4m प्लस 4। तो आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, m², तो ये हो जाएगा m² की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो m³ प्लस m², ठीक है, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच्चा 4m प्लस 4। अब +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर्स यहाँ से निकल के आएंगे, तो इसको क्या रखेंगे, m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा m² इक्वल टू -4, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे CF क्या निकलेगा, CF इक्वल टू C1 e की पावर, फर्स्ट फैक्टर क्या था -1, तो -x प्लस C2 e की पावर, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट में क्या करते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए e की पावर α(x), अल्फा यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप की है, ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और जहाँ पे आपके पास अल्फा 0 तो e की पावर α(x), तो वो 0 ही हो जाएगा। फिर बचता है cos बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू C1 e की पावर माइनस है C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो यहाँ पे कैसे दिया जाता है, e की पावर α(x) इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 cos के बाद sin बीटा x, ठीक है, इस टाइप से दिया जाता है। और अगर इरेशनल टाइप के रूट्स हैं तो यहाँ पर sin cos में केवल हाइपरबोलिक ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन क्योंकि यहाँ पे RHS पार्ट 0 है तो PI तो निकलेगा नहीं, तो जो CF है भाई हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस अभी तक हमने डन कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के देखिए 9 क्वेश्चंस आए थे। टोटल जो क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
बट एक क्वेश्चन मैंने 2021 का यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम 2021, एक्चुअली 2021 का जो क्वेश्चन है वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो अब आपके क्वेश्चंस 2 और बचते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जो आपके 2022 में पूछे गए थे। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप इनका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ पर हम एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और उसके बेसिस पे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा, अदरवाइज ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे लेंदी होगा, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, पाँचों में बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें चेक करनी है, एक तो रॉन्स्कियन भी निकालना है, फिर सोल्यूशन भी निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन भी निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है। तीनों चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका निकाल लेते हैं फॉर सी एफ, ठीक है। सी एफ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे m से, तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m कॉमन ले लिया, m माइनस 3 कॉमन ले लिया, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया m इक्वल टू 3,3, ठीक है। तो 3,3 हो गया। तो यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपकी, क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स हैं c1 e की पावर 3x हो जाएगा प्लस c2 रिपीटेड रूट्स हैं तो x e की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आए 2 सॉल्यूशंस, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये बाई 1 हो जाएगा, ये आपका बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई 1 की वैल्यू क्या आई है, e की पावर 3x, और बाई 2 की वैल्यू क्या है, x e की पावर 3x, ठीक है। अब यहाँ पे रॉन्स्कियन पूछ दिया गया, तो रॉन्स्कियन कैसे निकालेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ x। तो पहला क्या है, e की पावर 3x, दूसरा क्या है, x e की पावर 3x, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। सेकेंड रो में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन, तो 3, ठीक है, 3 e की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ पे x को रोकेंगे तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 3x, ठीक है, और ये प्लस e की पावर 3x, ठीक। तो इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3x और e की पावर 3x क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस e की पावर 6x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3x e की पावर 6x हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास रॉन्स्कियन की वैल्यू आ गई e की पावर 6x, ठीक है। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू e की पावर 6x किस में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एलआई सोल्यूशन की बात की है तो पहला क्या है, e की पावर 3x और x e की पावर 3x दूसरा है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तो ए और बी दो तो सही होंगे हमेशा। अब इनमें क्या है, इसमें ए भी आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें ए भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें ए भी आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें भी ए भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और ए भी इसमें आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आप बात करेंगे ई, तो पी आई निकाल लीजिए, पी आई आपका यही निकल के आएगा। अब पी आई निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट कैसे किया, यहाँ पे सी और डी आ रहा, तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी में तो पी आई है, पी आई हमने निकाला नहीं, इसको छोड़ दीजिए। डी बोल रहा है e की पावर माइनस 6x रॉन्स्कियन है, रॉन्स्कियन जबकि हमारा e की पावर प्लस का 6x आया है, ठीक है। तो डी तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर डी है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी डी ऑप्शन दे रखा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर सी दे रखा और बी हमने जबकि वो निकाला नहीं, क्या पी आई निकाला नहीं, तो पी आई की वैल्यू निकाली नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ए बी ई, तो पी आई या तो सी होगा या ई होगा, तो ऑप्शन बचता हमारे पास केवल बी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो एलिमिनेशन ट्रिक से ये काफ़ी इजी हो जाता है। अदरवाइज आपको पी आई निकालना पड़ेगा, पी आई निकालिए हो तो जाएगा लेकिन टाइम आपको बचाना है, ठीक है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
क्वेश्चन का अगर आंसर हो जाए तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिंपल पीआई निकालना है। पीआई कैसे निकालेंगे, अब आप यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाइए कैसे पीआई निकलेगा, और पीआई निकालने के बाद सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में 2021 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, उनके सॉल्यूशंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैंने कोई भी मिस्टेक किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट अगर मिस्टेक किया है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर आपने ये मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में, ताकि हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे ये भाई मिस्टेक हुआ था, आप लोगों ने मुझे बता दिया, ठीक है। तो मिस्टेक्स अगर हो रही है मुझसे, कुछ भी छोटी से छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी आज की वीडियो तो आपके जो भी कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, जो भी CUT PG एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस बार कौन से ईयर का लेंगे पेपर, 2021 के अंदर। और 2021 के अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस पूछेंगे, इसमें तब भी 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में 13-14 क्वेश्चन आएंगे बस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। यानी कि काफ़ी वेटेज रखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और काफ़ी टफ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी दे देते हैं, ठीक है। अब लेंदी में टाइम लगेगा इसलिए वो टफ बन जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।